लोग आज सॉल्व करने वाले हैं वो उत्कर्ष प्रकाशन का जो मॉडल नंबर आपका 4 है, इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले 3 मॉडल पेपर आपके सॉल्व करा दिए, प्ले लिस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर पीईटी की सबसे बेहतर और फ्री तैयारी आपकी कराई जाती है। ठीक है ना, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का जो तैयारी है वो कितनी तैयारी है, कितनी जानदार तैयारी है। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध 10 राग अर्थात 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है। तो चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा 1 नंबर में। चलिए 10 राग युद्ध जो हुआ था इसका वर्णन किस पे मिलता है, 1 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा, ऋग्वेद में ये को मिलता है, 7वें मंडल में आपका है, तो इसका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब ये जो युद्ध लड़ा गया था ये आपकी रावी नदी, और रावी नदी को उस समय हम लोग कहते थे क्या, पारुषणी नदी कहते थे। तो पारुषणी नदी के किनारे ये 10 युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा, तो चलिए बताइएगा कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी को आपके थे कौन। तो यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक थे, क्या चिकित्सक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको विक्रमादित्य के दरबार में विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और इनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो आपका है कहां पर स्थित है, यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा जिला है, तो आपका लरकाना जिला है, लरकाना जिला है, और सिंधु नदी के दाहिने तट, कहां पर आपके दाहिने तट पर आपका है। क्वेश्चन पूछे कि इसकी खोज किसने किया था, तो आपकी किसने किया था भाई, रखाल दास बनर्जी ने। कब किया था, तो आपके 1922 में किया था। क्लियर है, आगे बताइए क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था, ये कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ था। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो अब हुई थी है ना, कहाँ पर हुई थी, आपकी कश्मीर में हुई थी। कश्मीर की अगर बात करें तो आपकी कुंडल वन में, कहाँ पर आपके कुंडल वन, क्या हो जाएगा, कुंडल वन में हुई थी। तभी वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, तभी ये दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और आपके महायान में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है। तो ये जो मिलता है आपके लुम्बिनी का जो आपका स्तंभ लेख है, लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख है उसमें से आपको मिलता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अशोक द्वारा जो शासन के 20वें वर्ष इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, चीनी यात्री फायान किस भारत यात्रा के समय गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। बिल्कुल ईजी कर दिया, क्योंकि फायान दिया गया है और बोल दिया है गुप्त वंश में, तो बिल्कुल ईजी हो गया है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय के ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फायान की जो पुस्तक है ना, उसकी यात्रा के बारे में जो विवरण मिलता है किसमें मिलता है, होक्यू की, क्या होक्यू की पुस्तक में मिलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए देखिए मुस्लिम द्वारा अर्थात तो पहला आरंभ आक्रमण था, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भारत में जो था आपका दाहिर था, उस समय जो भारत में था वो आपका दाहिर था। ठीक है, और इसके बाद आगे किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वेरी IMP क्वेश्चन दोस्तों आपका है। तो बताइएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे 8 नंबर में। चलिए 8 नंबर की अगर बात करें तो JV कृपलानी। दोस्तों याद रखिएगा JV कृपलानी जब स्वतंत्र हुआ तब क्या था, 15 अगस्त 1947, उस समय कौन थे, JV कृपलानी। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया वो किसे चुना गया था। तो ये आपके विनोबा भावे। दोस्तों याद रखिए कि आचार्य विनोबा भावे, जिनका मूल नाम क्या है, विनायक नरधर भावे, ये महात्मा गांधी ने बदलकर विनोबा रखा था, अर्थात इनका नाम बड़ा था। क्या नाम था भाई, विनायक नरधर भावे ये नाम था, लेकिन महात्मा गांधी ने बदलकर इनका नाम रख दिया था। क्या रख दिया था भाई, विनोबा भावे रख दिया था शॉर्टकट में। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपसे पूछे दूसरे सत्याग्रही बता दीजिए आप लोग। हमने पहला बताया कि प्रथम सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे, तो आपसे अगर हम पूछ ले कि दूसरे सत्याग्रही थे कौन, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा कि दूसरे जो आपके सत्याग्रही थे वो आपके कौन थे दोस्तों।
नेहरू जी थे, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमारे कमेंट करने से पहले ही आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब आया है कि जो दूसरे सत्याग्रही थे वो आपके नेहरू जी थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली अर्थात दिल्ली शहर की स्थापना की? तो दोस्तों ये बताइएगा कि दिल्ली शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। दोस्तों वीडियो को इतना लाइक करिएगा, सब लोग मिलकर लाइक करेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको हर एक प्रकाशन मिल जाता है ना, हर एक प्रकाशन आपको मिलेगा, चाहे कोई भी प्रकाशन हो, हर एक प्रकाशन आपका सॉल्व कराया जाता है। प्लेलिस्ट बनी है, लगभग देखा जाए चक्षु प्रकाशन है ना, यूथ कंपटीशन, घटना चक्र सीरीज हो गई, और इसके बाद आपका मार्क्समैन, बहुत ऐसे प्रकाशन हमने सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, जो कि आपके एक सुबह 11 बजे क्लास हम देते हैं, एक 3 बजे क्लास देते हैं, और एक रात में 9:30 बजे। इन तीनों में हमने सभी प्रकाशन आपको कवर कराया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो बच्चे हुए हैं वो भी आपके कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ पर आपका जो दिया है ऑप्शन दिया तोमर वंश। दोस्तों याद रखिए, पूछा है राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की, तो आपके याद रखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर, तोमर वंश। तोमर राजाओं ने, ये कह सकते हैं तोमर वंश ने यहाँ पर किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, अगला बताइएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन अगला, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ये बताइएगा कि आपका बेतवा नदी है, मतलब सहायक नदियाँ पूछा है, और कौन सी नदी में आपकी है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है ना। यहाँ पर यमुना हो गया, इसका 2 हो गया। क्षिप्रा जो आपकी है किसकी है, आपकी चंबल की हो जाएगी, यहाँ पर आपका चंबल हो गया, 1 हो गया। वेन गंगा जो आपकी है गोदावरी की है, किसकी है, गोदावरी की, इसका 4 हो जाएगा। तवा जो आपकी है नर्मदा की है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको नंबर मिलाना है तो नंबर ही मिला लीजिएगा, 2 1 4 3, 2 1 2 1 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर मिल गया बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है। सारगैसो सागर पूछा गया है दोस्तों। ये एक प्रकार से देखा जाए कि महासागर में घास का एक मैदान आपका है, मैदान क्या है, घास बहुत ज़्यादा उस एरिया में है। तो ये सारगासो मैदान जो आपका पड़ता है दोस्तों आपके ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है, इसके तट पर मोटी समुद्री घास जो होती है तैरती रहती है, इसलिए इसे सारगासो सागर भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर पूछा गया है। तो इनमें से जो नगरीकरण आपकी है वो कितनी रही है, तो देखो आपका 31.16% ये नगरी आपकी थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से 2 देशों को मैक-मोहन रेखा विभक्त करती है। ये बताइए, जो मैक-मोहन रेखा आपकी है ये किन 2 देशों के बीच आपकी जाती है मैक-मोहन रेखा। चलिए लॉक करिए जल्दी से। मैक-मोहन रेखा आपके भारत और चीन के बीच, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, ये जो आपकी जाती है भारत और चीन के बीच आपकी जाती है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। बताइएगा, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। यहाँ पर 15 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका है, याद रखिए जर्मनी में है। अर्थात ये रूर क्या है, कोयला क्षेत्र आपका है। इसीलिए भारत में जो आपका पठार है नीचे दक्कन का पठार, वो रूर का भी कहा जाता है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ से तुलना की गई, क्योंकि यहाँ भी कोयला निकलता है तो भारत में उस पठार में भी निकलता है, इस कारण से हम लोग रूर की तुलना कर देते हैं कि भारत का रूर कैसे कहते हैं। तो इस कारण से इसका जो ऑप्शन है आपका जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यहाँ पर देखिए तो आपका SBI है, इलाहाबाद है, विजया है, लेकिन HDFC बैंक ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। एक ऐसा है तो आपका निजी है दोस्तों, क्या है, ये निजी क्षेत्र का बैंक है, याद रखिएगा। मतलब भारत के निजी क्षेत्र में संपत्ति के आधार पर यह सबसे बड़ा बैंक जो आपका है आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहा होगा। तो देखिए आपका 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से स्टार्ट हुई थी, 17 तक के लिए थी, लेकिन बीच में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया। तो यहाँ पर देखिए तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास था। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा आपको दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, ये जो आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, कौन, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, ये आपकी कैसी है, महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी के लिए कुछ आपकी जरूरती शर्तें होती हैं कि उसे 9 रत्न, देखो पहले से उसे 9 रत्न का दर्जा होना चाहिए, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, 3 वर्षों में औसत सालाना कारोबार कम से कम 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जब इसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आपको हमने बताया था, ये क्वेश्चन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप ही बताइएगा कि हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइएगा हमारी ट्रिक जो आपकी है काम कर रही है कि काम नहीं कर रही है, जल्दी से बताइए। जो हमने आपको ट्रिक बताया था उसी ट्रिक में आप लोग बताइए, जो हमने आपको बताया था उसी ट्रिक में आपको बताना है यहाँ पर सही क्या है। हमने बताया था कि बोरू बीरू, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, ये ट्रिक हमेशा काम करेगा। बोरू, फिर हमने बताया था बीरू, क्या बताया था बीरू, फिर बताया था दुबे, क्या बताया था दुबे, फिर बताया था राज, है ना।
अब आप देखिए बो से हो जाएगा बोकारो, क्या हो जाएगा बोकारो हो जाएगा। यहाँ पर भीरू से क्या हो जाएगा भिलाई हो जाएगा, ठीक है ना। दुबे से क्या हो जाएगा दुर्गापुर हो जाएगा। और कहाँ गड़बड़ हो गई क्या, दू से हो जाएगा दुर्गापुर और राज से क्या हो जाएगा, राज कहाँ गया भाई, राउरकेला नहीं है क्या, राउरकेला दिया तो है, ये वाला राउरकेला है, ये राउरकेला हो जाएगा, ठीक है ये राउरकेला हो गया, मिल गया ना। तो यहाँ पर देखो बो से हो जाएगा बोकारो, किसके सहयोग से, तो आपके ये पूछा गया है शायद क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया इनमें से गलत कौन सा है ना, गलत कौन सा है। तो आपकी देखो ट्रिक बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब ये ट्रिक में आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये रूस के सहयोग से, क्या रूस के सहयोग से, अर्थात जो बोकारो है वो रूस के सहयोग से आपका बना है, रूस के सहयोग से। लेकिन यहाँ पर लिखा है जर्मनी, क्या लिखा है जर्मनी, तो जर्मनी यही आपका गलत हो गया, यही आपका क्या हो गया, जर्मनी वाला जो आपका है गलत दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या, सुमेलित आपका है, सुमेलित आपका है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, इस प्रकार से दिए गए हैं। अब हमको क्या करें, इनमें से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए ऐसे निकालना था भाई, हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि हमारी जो ट्रिक है वो आपको लग रही है अच्छी कि नहीं लग रही है, एक बार पढ़ा है अब आपको मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर देखो आपका भिलाई से अगर मिलाएंगे, भिलाई से अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ पर देखो कहाँ पर हो गया, भिलाई जो आपका हो गया, देखिए रूस आपका यहाँ पर हो गया, मतलब सोवियत संघ रूस से हो गया, ठीक है। आप लोग निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला इसका जो बनेगा 4 3 2 1 इसका आंसर बनेगा, 4 3 2 1 इसका आंसर बनेगा। चलिए वो जो हमने ट्रिक बताया उसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि उस ट्रिक से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो आपका प्राप्त है, किसको प्राप्त है। चलिए यहाँ पर 20 नंबर आपसे पूछा गया है कि जो जीएसटी की विभिन्न दरें होती हैं, है ना, इसका निर्णय लेने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो ये है आपके जीएसटी परिषद को। दोस्तों याद रखिए जीएसटी परिषद को हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, डी नंबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण किया गया वो किससे किया गया था, तो ये जो आपका मिलता है किसमें मिलता है, तो देखिए आपका आर्टिकल नंबर जो आपका 50 है उसके तहत न्यायपालिका को, है ना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया गया, पृथककरण किया गया था। मतलब ये जो दिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, क्योंकि नीति निदेशक 36 से लेकर आपके 51 तक आपके रहते हैं, तो आपका नीति निदेशक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर, है ना। और आयरलैंड से आपके लिए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य आपका नहीं है। देखो मूल कर्तव्य आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है, मूल कर्तव्य मिलते किस में है, 51 के काम में आपके 11 मूल कर्तव्य आपको वर्तमान में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका पहला पॉइंट लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका नहीं है ना, ये मूल कर्तव्य में आपको नहीं दिया है। आप दो चाहे ना दो, कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके कई आपके ऐसे आयोग बने हैं जो केंद्र राज्य संबंधों से आपके बने हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो देखो आपका पुंछी आयोग भी आपका बना था, ठीक है, पुंछी आयोग ये 2007 में, कब 2007 में बना था, जो कि केंद्र और राज्य के संबंध में आपका था, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो बी दिया गया दांते वाला आयोग, ठीक है, जो दंते वाला आपका आयोग है ये केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन जो 23 का बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। ये था क्या, तो आपका जब गरीबी आती है, जब गरीबी आती है तो क्या होता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, क्या दांत खट्टे हो जाते हैं, अर्थात ये गरीबी से दोस्तों क्या है, ये गरीबी से संबंधित आपका या बेरोजगारी से संबंध अनुमान लगाने के लिए ये आपकी है। तो ऐसे याद रहेगा कि गरीबी आती है तो दांत क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, दांते वाला हो गया गरीबी, याद रहेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 24 नंबर में, तो 24 को ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 233 जो आपका है, आर्टिकल नंबर 233 में जिला शब्द में आपको दिया गया, मतलब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रसंग में किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। यहाँ पर देखो एक शब्द आपका मिस है, वैसे होना चाहिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, क्या जिला न्यायाधीश जो आपके होते हैं जिला न्यायाधीश, उसी में आपको इस शब्द आपको मिलेगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, बताइएगा। यहाँ पर दिया गया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये किसमें कहा गया है। चलिए देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका 25 में ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 214, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो 219 है, 219 में कहा गया था कि इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ तीसरी अनुसूची के जो तहत होता है उसके अनुसार राज्यपाल या उपराज्यपाल जो होता, मतलब राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा कोई भी व्यक्ति करा सकता है, ये इसके तहत किया गया 219 तहत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है। देखो 26 नंबर आपसे पूछा गया है कि कोई ये दूरी आपकी है और एक ये दूरी है, तो आप ही बताइएगा, इसको हम दूरी तो कहेंगे, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु को मिलाएंगे तो ये दूरी तो बनेगी, तो आप क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन नहीं कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर दूरी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दूरी पूछा गया, कह रहा है आपसे वास्तविक लंबाई क्या है, वास्तविक लंबाई पूछ लिया है ना, तो वास्तविक लंबाई क्या होगा, दूरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हरित ग्रह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस कौन सी है। हरित ग्रह प्रभाव अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 27 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए
यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज्यादा उत्तरदायी है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, यहाँ पर आंसर देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए किस्कोग्राफ दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो आपके नाम है जे.सी. बोस। यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, जे.सी. बोस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये पौधों की चेतना के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों ही उपस्थित होती हैं। मतलब उसमें आपको धातु भी मिलेंगी, अधातु भी मिलेंगी, उपधातु भी मिलेंगी। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन होता है पी ब्लॉक। दोस्तों याद रखिए, पी ब्लॉक जो होता है इसमें से धातु, अधातु, उपधातु ये सभी आपके होते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, 30 नंबर में। तो 30 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से। क्या प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि एडवर्ड जेनर को माना जाता है इसका जनक, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है। ग्रीष्म ऋतु में संधि पूछा गया है, तो सबसे पहले ग्रीष्म निकलेगा फिर ऋतु निकलेगा। ग्रीष्म ऋतु और ऋषि निकल कर आ रहा है, ऋषि निकलेगा, इसका मतलब एक ही आपका है अर, और अर वाला जो आता है गुण संधि में आता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक गुण संधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाता शब्द का सही विलोम क्या होता है। तो दाता का विलोम क्या हो जाएगा, दाता का हो जाएगा दानी, है ना। मतलब दाता मतलब देने वाला। अच्छा पूछा गया है, माफ करिए, यहाँ पर विलोम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विलोम। तो यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा कंजूस या कृपण, है ना। कंजूस कह सकते हैं, कृपण कह सकते हैं, और इसी को हम लोग सूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूम कहते हैं। देखो आप लोगों से भी भाई गलतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं। आंखें मूंद कर गलती कर रहे हो, आंखें मूंद कर गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि पूछा गया है यहाँ पर विलोम पूछा गया है। दाता का दानी नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है विलोम पूछा गया है। तो भाई विलोम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूम हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा सूम। सूम मतलब होता है कंजूस, या कह सकते हैं आपका कृपण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, दाता और दानी तो एक ही हो गया ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची। निराश्रित, निराश्रित की अगर हम बात करें तो देखो मतलब होता है जो अनाथ होता है, बेसहारा होता है, यतीम भी कहते हैं, नाथहीन कहते हैं, दीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा अनाथ बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे, तो कह रहा आपसे जो दूर की बात सोच ना सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है जो दूर की बात सोच ना सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा 34 नंबर में। तो 34 का ऑप्शन होता है अग्र सोची, है ना। अनाग्र सोची, क्या होता है अनाग्र सोची, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया क्या, अनाग्र सोची दिया गया है, ना शब्द आपको दिया है। अब इसमें भी काफी लोग गलती कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है नहीं, और नहीं के हिसाब से अनाग्र दिया है, अनाग्र ये दिया अग्र सोची, ये दिया है अनाग्र सोची। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अन लगा दिया है। क्या, अन लगा दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है 35 नंबर में। तो आपसे कह रहा है घटना कैसी है, दया कैसी है, भूख कैसी है, बुढ़ापा कैसा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कह रहा है गद्यांश। लेकिन गद्यांश में आपको क्या है, गद्यांश पढ़ना नहीं है। इनके जो गद्यांश होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है। देखो यहाँ पर दिया गया है, मैंने धृष्टता से उन्हें बताया, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। धृष्टता का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 36 नंबर में। धृष्टता मतलब होता है जो निर्लज्ज होता है, निर्लज्जता, उदंडता। जो लोग बहुत उदंडी होते हैं ना, उदंड बहुत उदंड वाला है। तो यहाँ पर हो जाए तो निर्लज्जता, उसको शर्म नाम की कोई चीजें नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है बहुवचन शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर बहुवचन आपको बताना है, बताइएगा बहुवचन क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा 37 नंबर में। देखो दिया गया है आपका कि बहुवचन शब्द आपका मन, स्त्री, हाँ शहर, बच्चे। ऑप्शन मिल गया ना डी नंबर। यहाँ पर आपका डी नंबर हो गया, बच्चे आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ हम बेचैनी से भरे काम के लिए जाते हैं, यह कथन किस काल का बोधक है। यहाँ हम बेचैनी से भरे काम के लिए जाते हैं, कथन किस काल का आपका बोधक है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कैसा है, जाते हैं, जाते हैं इसका मतलब है कि वर्तमान काल है, और कैसा है सामान्य वर्तमान काल है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। प्लेलिस्ट में आपको हर एक मॉडल पेपर मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द आपका नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द आपका नहीं है, तो चलिए आत्मा कैसी है ना, बात कैसी है, मेहनत कैसी है, व्यवसाय कैसा है। तो देखिए व्यवसाय जो आपका हो गया ना, ये पुल्लिंग हो गया कि नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला स्त्री का आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण स्त्री का पति निम्नलिखित में से उपयुक्त पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा होगा। मतलब स्त्री के हिसाब से पुल्लिंग पूछ लिया गया है। क्यों भाई, यहाँ पर आदमी हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, औरत स्त्री है, पुरुष स्त्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग है स्त्री के अनुसार से क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश को पढ़ना है, हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें मालूम है इनके जो क्वेश्चन आपके हैं बिना गद्यांश के होते हैं, बस एक शब्द होता है, शब्द के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिलते हैं। ऊंचा यहाँ पर पूछा गया है, अभी तो बहुत बड़ा टेस्ट पेपर है दोस्तों, परेशान मत होइए, अभी टेस्ट पेपर बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो ऊंचा का पूछा गया है आपका, ऊंचा एक ऊंचा आदर्श है रेखांकित शब्द होता है, ऊंचा कैसा शब्द है? तो ऊंचा शब्द में आपका देखो चांद की बिंदी है, और चांद की बिंदी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है यहाँ पर होता है तद्भव शब्द आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। देखो भाई शत्रु का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो आपका रिपु होता है, अरि होता है, अराती होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका आसानी दिया गया है 42 को ऑप्शन सी आसानी जो दिया गया है आसानी दोस्तों, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर असनी मतलब होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, वज्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वज्र। ये वज्र का पर्यायवाची है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण का विलोम पूछा गया है, तो आप लोग आंसर को लॉक करिएगा। चलिए भाई, नींद आ रही है, कह रहे हैं नींद आ रही है, पढ़ते हुए नींद आएगी, वो भी हमारी क्लास में भाई। तो चलिए जल्दी से लॉक करिए एक बार, सभी लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिएगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बार जय हिंद लिख दीजिएगा, ताकि क्लास में एक माहौल बिल्कुल भटकता हुआ महसूस हो। तो चलिए 43 को ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिए विश्लेषण का होता है संश्लेषण, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म में एक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द आपका बनेगा? कर्म में अगर आप एक प्रत्यय लगा देते हैं तो कौन सा शब्द आपका बनता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए 44 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कर्मिक, क्या हो जाएगा, कार्मिक, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। कर्म में एक प्रत्यय लगाएंगे तो कार्मिक बनेगा दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर ए वाला बनेगा, कर्मिक नहीं कार्मिक बनेगा, इसका जो आंसर है वो कार्मिक हो जाता है, कर्म धनिक कार्मिक बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोलने से कर्मिक सही लग रहा है लेकिन सही नहीं है, बोलने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग सी लगा दिए लेकिन सी नहीं होगा, इसका आंसर आपका ये होगा। अनचाहे शब्द में कौन सा समास है? अनचाहे में समास पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, अन लगा है, अन जो आपका होता है उपसर्ग होता है, और उपसर्ग जो होता है वो आपका बेभव समास होता है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चलिए दमदार के क्वेश्चन तो अभी बाकी है, अभी दमदार वाले क्वेश्चन तो अभी बाकी है, करंट अफेयर पूरा बाकी है, अभी करंट अफेयर बाकी है, स्टैटिक जीके पूरा बाकी है ना, अभी तो बहुत कुछ सॉल्व करना है, अभी अधूरे में आपको नहीं रहना है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर है? 51 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर, ये आपके नैनीताल में दोस्तों आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, कहाँ होगा भाई, नैनीताल में हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका 51 नंबर में क्या बनेगा, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान नैनीताल में है। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि वेधशाला कहाँ पर है, वेधशाला पूछ ले तो आप बताएंगे ये उत्तर प्रदेश में आपकी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है? चलिए संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा 52 नंबर में, तो आपका देखिए ओडिसी जो आपके है ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए लॉक करिए, 53 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 53 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 1947 में किया गया था ना, कब, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? चलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को कभी नींद नहीं आती है, और जिनको नींद आती है या नींद आ रही है तो समझो कि ऐसे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे, है ना, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो क्लास में कभी नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा मॉडल पेपर आपको है, दमदार आपका मॉडल पेपर है, जिसमें से जान है बिल्कुल पूरी तरीके से इस मॉडल पेपर में। हमेशा सरल पढ़ते रहते हो तो नींद नहीं आती है, सरल पढ़ते रहोगे तो नींद नहीं आती है, लेकिन अगर थोड़ा कठिन हो जाए तो टेस्ट पेपर में नींद आती है, तभी तो फिर आपको सफलता भी नहीं मिलती है, क्योंकि सरल जिंदगी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो मधुबनी कला कहाँ है, तो ऑप्शन लॉक हो जाएगा, आपका जवाब सी हो जाएगा मिथिला क्षेत्र में, है ना, मिथिला क्षेत्र ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो देखिए आपका 55 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये एस दिव्या लक्ष्मी जो आपकी हैं। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, अगर आपको याद आया हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन हम एक मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराए थे, यही क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है? तो कपास यहाँ पर अनुसंधान ये आपके नागपुर में है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर आपके नागपुर में है, और स्थापना हुई थी 1976 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी भाई? मीरा कुमार थी ना, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 58 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों, नागालैंड इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि कुन्ना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है?
कुना किस देश की मुद्रा है? कुना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 59 में ऑप्शन हो जाएगा क्रोएशिया की मुद्रा है दोस्तों। क्रोएशिया आपने नाम सुना होगा और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। क्या है इसकी राजधानी? जाग्रेब। जाग्रेब इसकी राजधानी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये यूरोपीय सदस्य होने के साथ साथ एशियाटिक समुद्र तट के माध्यम से एक गेटवे के दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के जो पुस्तक लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर युवराज सिंह के दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा क्या? यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर। आपको याद होगा 2020 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक बना दिया था भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? चलिए भाई, करंट अफेयर के जितने भी दीवाने हैं सभी लोगों से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। चलिए भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। क्वेश्चन को लॉक करिएगा। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा कि 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है एगा स्वियातेक, नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। या देखिए पोलैंड की है, कहाँ की है? पोलैंड की है। इनका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मात्र 21 वर्ष की है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में ई किसे संदर्भित करता है? जो आपका ई दिया गया है वो किसे संदर्भित करता है? ई जो आपका है ये आपका संदर्भित क्या करेगा? तो ई का मतलब होता है, याद रखिएगा, एनवायरमेंट। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो बताइएगा NTRI अर्थात राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है, कहां पर किया है? तो 93 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिए सी नंबर आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए बताइए, मिट्टी बचाओ यहाँ पर दिया गया है, नदी बचाओ नहीं है, यहाँ पर मिट्टी बचाओ है दोस्तों, याद रखिए। 94 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जगत जो सदगुरु आपके जग्गी वासुदेव हैं, कौन है? सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा आपका ये आपका शुरू किया गया था मिट्टी बचाओ आंदोलन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आयोजन कब किया जाता है? बताइएगा कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब आयोजित किया जाता है? 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 8 जून को दोस्तों, याद रखिए 8 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस आयोजन किया जाता है। और 2022 की जो थीम रही थी टुगेदर वी आर स्ट्रगल, है ना, टुगेदर वी आर स्ट्रगल, है ना, मिलकर यहाँ पर कह सकते हैं साथ रहें, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, टुगेदर वी आर स्ट्रगल ये आपका था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा कर दिया है? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके गुजरात में दोस्तों। कहां पर? गुजरात में। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ क्या है, शुभंकर क्या है? 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर इनमें से क्या है? आपका जवाब 97 में क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, याद रखिए थम्बी। क्या है भाई? थम्बी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा थम्बी, ठीक है। मतलब तमिल में छोटा भाई बोलते हैं, याद रखिए थम्बी मतलब जिसे हम लोग तमिल में से बोला था छोटा भाई, तमिल में से छोटा भाई कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो थम्बी है हाथ जोड़े खड़ा एक सूरवीर है। थम्बी जो आपका है ये हाथ जोड़े हुए एक सूरवीर आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपकी जो पोशाक वगैरह है तमिल पोशाक वगैरह पहने हुए खड़ा हुआ है। तो आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया है? तो बताइएगा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया है? तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रांत क्षेत्र का निदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रांत क्षेत्र का निदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने जो जगह लिया है वो जगह लिया है चंग्योर की किसकी? चंग्योग री की जगह इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम ये किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये शब्द आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह योजना निर्णय लेने में युवाओं की सक्रिय भागीदारी प्रदान करेगी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर नंबर आपका 4 था उत्कर्ष प्रकाशन जोधपुर का, ये आपका कंप्लीट होता है। और आपके कितना स्कोर आया है? वैसे देखा जाए बहुत कठिन आपका टेस्ट पेपर नहीं था, दमदार था भाई, पढ़ाने में भी मजा आ गया है इसको टेस्ट पेपर को, क्योंकि लगभग क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे आपके होने चाहिए।
पेपर में बहुत ऐसे पेपर होते हैं जो बिल्कुल लो क्वालिटी के हो जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बच्चे जरूर जुड़ते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें क्वालिटी सही नहीं होती है। टेस्ट पेपर जो आपका रहा था तो आपको बता दें बहुत जानदार था, विश्वास मानिए बहुत ही लाजवाब टेस्ट पेपर था, ठीक है ना। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर इसके पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट जो आपका है देख सकते हैं। ये चौथा पार्ट है और डेली आपको इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।